हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर जॉब कंडीशन के बारे में। मर्चेंट नेवी में जो फ्यूचर जॉब कंडीशन होने वाला है मार्केट में, उसके बारे में। क्योंकि आप लोगों को सब पता है कि कोरोना वायरस से तो सब कुछ रुक चुका है। इसीलिए थोड़ा मतलब सब फील्ड पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ा है। लेकिन ये एक चीज बता दूं कि एक ही चीज बंद नहीं हुआ है, वो है मर्चेंट नेवी का जहाज। कोई भी जहाज हो, मर्चेंट नेवी का कोई भी फील्ड हो, चाहे वो टग हो, मेन फ्लीट हो, तो ऑफशोर सप्लाई वेसल हो, कुछ भी हो, कुछ भी बंद नहीं हुआ है, सब चल रहा है। और बराबर जैसे पुराना जब कोरोना वायरस के पहले जब चलता था वैसे ही अभी भी वैसे ही चल रहा है। बस एक चीज रुका है, वो है क्रू चेंज। क्रू चेंज मतलब करीब करीब बहुत पूरा ही रुक चुका है। अभी वो होना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे आईटीएफ कंपनीज जो भी अच्छा बड़ा बड़ा कंपनीज है, चाहे एंग्लो, चाहे फ्लीट, चाहे विशिव, एमएससी, ये जितने भी बड़े कंपनीज है, सब गवर्नमेंट ने जो रूल्स लागू किया है कि आप चार्टर फ्लाइट बुक करके आप क्रू को चेंज करवाओ। लेकिन चार्टर फ्लाइट बुक करके इमरजेंसी कुछ ज्वाइनिंग साइन ऑफ हो रहा है। लेकिन ऐसा नॉर्मली जो मतलब होता था, नॉर्मली जो साइन ऑफ होता था वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक कंपनी के पास 700 800 900 जहाज है। इतने हजारों हजारों क्रू को चार्टर फ्लाइट बुक करके भेजना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी फिर भी मतलब जो भी इमरजेंसी केस है, मैं अपने चीफ इंजीनियर से जो मेरे से बात होता है, एंग्लो ईस्टर्न में है, वो अभी भी जहाज में ही है। मैं उनसे बात किया, बोला काम वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले जो चलता था अभी भी वही चल रहा है। अभी मतलब दिक्कत तो काम में नहीं है। लेकिन बस दिक्कत इसी में है, थोड़ा क्रू चेंज रुक गया है। तो अभी जॉब कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते पूरा मार्केट बैठ चुका है। चाहे आप होटल इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप फ्लाइट का एविएशन इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप कोई भी साइड में जाओ, बस एक ही और एक चीज चल रहा है, वो है नर्स का जो जॉब है, नर्स का जो पढ़ाई है। तो वो लड़की लड़का अभी सबके लिए हो गया है। तो वो तो उसका मार्केट में डिमांड पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो उसका डिमांड है मार्केट में। बाद बाकी आप होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ भी पूरा जॉब से छटाई हो रहा है। क्योंकि सब होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, कोई नहीं जा रहा है। तो वहां से भी बड़े बड़े कंपनी सब निकाल रहे हैं अपने इसको। तो वो बैठ गया। एविएशन आप लोगों को पता है 2.5 3 महीना बंद था, फिर अभी खुला है, वो भी सिर्फ नेशनल खुला है, इंटरनेशनल नहीं खुला है। इंटरनेशनल कब खुलेगा उसका कोई ठीक नहीं है। तो वहां से भी बहुत किसी को निकाला जा रहा है और सैलरीज वगैरह कम हो रहा है। तो कंपनी का भी बहुत सारा लॉस हुआ 3 महीने में। तो वो सब का लॉस हुआ। अभी कोई भी प्राइवेट सेक्टर ही पकड़ लो, लॉकडाउन के वजह से सब प्राइवेट सेक्टर भी बंद हो चुके थे। जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो आईटी सेक्टर है, उसमें घर से काम हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। लेकिन सब कंपनीज का तो यह नहीं है। तो सब कंपनीज अपने प्रेशर देके जॉब से निकाला जा रहा है। कम क्रू को लेके या कम इंसान को लेके काम कर रहा है कंपनी। तो हर फील्ड में मतलब ये समझ लो कि अभी दिक्कत आने वाला है। हर आप कुछ भी करने चले जाओ, अभी रिक्रूटमेंट बंद हो गया है। मेरे जितने भी दोस्त लोग अभी इस साल 3rd ईयर करके पढ़ाई करके निकलने वाले थे, जॉब वगैरह का सब हो गया था या कोई कंपनी ले चुका था, लेकिन वो सब अभी बंद कर दिए, नए किसी को ले नहीं रहा है। रिक्रूटमेंट पूरा बंद है, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर, वाई सेक्टर, कोई भी सेक्टर में, सब में रिक्रूटमेंट अभी के लिए रुक चुका है। अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आगे भी चालू होगा, धीरे धीरे चालू होगा, वो ग्रोथ नहीं रहेगा। जो भी पहले जो भी ग्रोथ था, वो ग्रोथ अभी रहना मुश्किल है। लेकिन जो ये मर्चेंट नेवी के लाइन है, हाँ अभी क्रू चेंज बंद हुआ है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि जहाज बंद है। जहाज पूरा चल रहा है, सब जहाज चल रहा है। को ऑयल टैंकर, बहुत सारे देश को ऑयल का भी जरूरी नहीं है, क्योंकि व्हीकल्स कम चल रहे हैं। तो ऑयल टैंकर को एज ए स्टोरेज वो लोग यूज कर रहे हैं। तो ऑयल टैंकर भी चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो कमी आया है वो है आपका जो भी कंटेनर शिप है उसमें। क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम खुला है, अभी धीरे धीरे खुल रहा है, वो भी सही हो जाएगा।
उसमें थोड़ा सा उसको माल कम मिल रहा है। मतलब जो भी कंटेनर्स का शिप है उसमें थोड़ा सा ये है, कमी आया है। मतलब उतना कंटेनर एक जहाज में नहीं जा पा रहा है क्योंकि माल नहीं है। लेकिन वो भी धीरे धीरे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह जैसे ही खुलेगा तो फिर जहाज चालू हो जाएगा। ये बात बता दूं, कंपनी को थोड़ा लॉस हो रहा है लेकिन क्रू का कुछ नहीं। क्रू जितना जहाज में चाहिए उतना क्रू अभी भी है। क्रू का जो शिपिंग लाइन का एक इसमें साइड में थोड़ा दिक्कत हुआ है, वो है क्रूज। क्रूज में जो पैसेंजर्स जाते थे, अभी तो पैसेंजर्स नहीं जाएंगे। ये तो जनरली जनरल बात है कि जब तक ये कोरोना वायरस वगैरह रहेगा थोड़ा अवॉइड करके ही चलेगा। फिर भी जाएगा लेकिन अवॉइड करके चलेगा। तो क्रूज का जो मार्केट था वो थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन ये बता दूं कि अपने मर्चेंट नेवी वालों का कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सब है। कैप्टन भी है, एबीबी, ऑयलर, फिटर, सब का जरूरत है क्योंकि जहाज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चाहे जहाज चले ना चले, कंपनी को नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, क्रू तो रखना पड़ेगा ना उसको। तो जहाज को तो मेंटेन करना है, जहाज को तो मेंटेनेंस करना है, तो वो तो रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे मर्चेंट नेवी लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, अभी दिक्कत ये है कि थोड़ा जॉब मिलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि क्रू चेंज नहीं हो रहा है। जैसे क्रू चेंज नॉर्मली चालू हो जाएगा, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मर्चेंट नेवी में आगे भी जाके फ्यूचर में भी जॉब जॉब तो इस लाइन में हमेशा ही था। लेकिन क्या होता है कि जॉब थोड़ा एजेंट के पास शिफ्ट हो जाता है। ये जब से एजेंट आ गया है बीच में, कंपनी और क्रू के बीच में जब से एजेंट आ गया, थोड़ा एजेंट जॉब बहुत खा लेते हैं। इसलिए लगता है कि मार्केट में जॉब नहीं है। लेकिन कोई भी एजेंट के पास जाओ, जॉब हमेशा होता है। और जितने भी फेसबुक में या मेरे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मर्चेंट नेवी के ग्रुप्स है जहाँ पे रिक्रूटमेंट का ये आता है। तो मैं देखा हूँ कि जॉब तो है लेकिन क्या है, थोड़ा मार्केट बीच में वो एजेंट आ गया, पैसा लेके जॉब है। मतलब फ्री में कोई फ्रेशर्स को नहीं लेना चाहता, किसी भी फील्ड में नहीं लेता है। लेकिन इस फील्ड में ज्यादातर करके फ्रेशर्स का थोड़ा ये कम है। तो फ्री में तो नहीं ले रहा है, पैसा देके तो अभी भी जॉब है। और मार्केट में बहुत सारे जॉब है। और इस लाइन में फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि पढ़ाई करना है कि इस लाइन में जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ये चीज बता दूं, यही एक ही लाइन है जो अभी तक कोई कुछ भी हो जाए ये लाइन बंद नहीं होगा। जहाज कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि 90%, कोई भी देश का 90% चीज जहाज से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और कोई जरिया नहीं है और कोई भी ऐसे जगह नहीं है जहाँ से ह्यूज बल्क फॉर्म में माल कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। वो एक ही चीज है, वो जहाज, चाहे कोई भी हो, गैस हो, केमिकल हो, ऑयल हो, चाहे कंटेनर शिप्स हो, चाहे बल्क कैरियर हो, चाहे कोयला हो, चावल दाल तेल कुछ भी हो, सब कुछ जहाज में ही आना जाना करेगा। पहले भी करता था, अभी भी करेगा, फ्यूचर में भी जब तक ये पृथ्वी है तब तक जहाज में ही जाना आना करना पड़ेगा क्योंकि और कोई जरिया नहीं है जो एक देश से और एक देश में इतना क्वांटिटी में माल आ सके। फ्लाइट में थोड़ा इधर उधर होता है, थोड़ा माल इधर उधर होता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जहाज में जो बल्क फॉर्म में जो आता है। तो जहाज का लाइन हमेशा ठीक था, अभी भी ठीक ही है। बस एक ही दिक्कत आए, वो है क्रू चेंज में अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं बात किया, मेरे जो चीफ इंजीनियर है उनसे बात किया, वो बोला कि सब कुछ सही है, बस क्रू चेंज अभी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन कंपनी पूरा कोशिश कर रहा है क्रू चेंज करने का। गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस दे दिया है। चार्टर फ्लाइट बुक करके एंग्लो से ही मैं देखा करीब 3-4 फ्लाइट ऑलरेडी जा चुका है। पूरा चार्टर फ्लाइट बुक करके क्रू चेंज करने का पूरा पॉसिबिलिटीज चल रहा है। लेकिन मुश्किल है, उसके पास 900 950 जहाज है, तो इतना क्रू को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप लोग अगर सोच रहे हो मर्चेंट नेवी में आना है तो आप लोग बिंदास आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में जॉब है। शुरुआत में दिक्कत होता है, सबको होता है, लेकिन मैं अभी ऐसा किसी को भी नहीं देखा जो इस लाइन में कंटिन्यू किया है और अच्छे से जॉब नहीं मिल रहा है। सब 2-3 साल 4 साल तक थोड़ा स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको इस लाइन में जॉब मिलेगा। बहुत तब आपको 3-4 साल के बाद आपको खोजना, ये करना पड़ेगा कि मैं ये कंपनी में जाऊं कि उस कंपनी में जाऊं। ये कंपनी $10 ज्यादा दे रहा है, $20 वो कंपनी जाए, किस में जाऊं? तब आप चूज करोगे। पहले दिक्कत आता है, सबको आता है, सब फील्ड में आता है, इस फील्ड में भी आता है। तो पहले 3-4 साल थोड़ा स्ट्रगल आप अगर कर सकते हो तो ये लाइन अभी भी सही है। और जहाज कभी भी बंद नहीं होगा। तो आप जहाज में आराम से आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मार्केट में जॉब है। लेकिन फ्रेशर्स को थोड़ा दिक्कत है, बाद में सब सही हो जाता है।
तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और बस और कुछ बताना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टा का आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे चेक करके मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो टाटा बाय।